जय गौ माता मित्रों, मैं नारायण भाई उसरा गुजरात राजकोट से। और आज हम उन बातों पे बात करेंगे हमारे फॉलोवर की रिक्वायरमेंट के आधार पर कि आप मूंगफली लगाइए तो आपकी मूंगफली पीली क्यों नहीं है, और हम पहले साल में है, दूसरे साल में है, तो हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उनके बारे में हम बात करते हैं विस्तृत। तो चलो हम वो बताते हैं। हमारी मिस्री में दिन ब दिन काफ़ी झुकाव, और यहाँ पे देख सकते हो एकदम लचीलापन हो गया है, और ऑर्डर में भी बढ़ोतरी दिन ब दिन हो रही है। अब गिनती के दिन रह गए हैं। काफ़ी अच्छी इस बार ऑर्डर पे आई है, लेकिन इनकी खुराक हमने कम कर दी। ऑर्डर पे ज़्यादा बढ़े नहीं, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर पे बढ़ने से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। बियाने के बाद 20 दिन बाद उनकी सभी प्रकार की खुराक शुरू की जाएगी, तो वो जितना दूध दे सकेगी वो दूध पे वापस आ जाएगी। ऑर्डर बड़ा होने से दूध ज़्यादा नहीं होता। चलो अपडेट देते रहेंगे। आज खास बात है उन पे आते हैं। देख सकते हो आप, कल हल्की बारिश हुई थी और जुताई की, और तुरंत हल्की बारिश हुई, और पूरा खेत तो चला ही नहीं, थोड़ा वो चला और वापस रुकना पड़ा। तो वो हमने पावर टिलर से चलाना शुरू किया था। आज तो बेल आ गए, कल शायद 10 बजे के आसपास जुताई हो जाएगी। रात को बारिश न हो और सुबह को बारिश न हो। कई सारे हमारे जो दर्शक है वो रिक्वायरमेंट भेजते रहते हैं, आप हमें बताइए, हम पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में हम पीलेपन मूंगफली जो पीली पड़ जाती उनकी कैसे निजात पाए, और जो मूंगफली का ग्रोथ है वो कैसे बढ़ाए। तो हम साफ तौर से बताना चाहते हैं। हमारा तो जो आज है 6 ईयर हो गया है, 6 साल हो गए। तो मज़े की बात ये, हमने तो इस साल कुछ नहीं किया। तो आप भी सोचेंगे कि अगर कुछ करेंगे तो रिज़ल्ट तो मिलेगा ही। आप हमारे नज़र के सामने देख सकते। तो आप क्या कीजिए, जो पहले तो आपकी ज़मीन में नमी है, बारिश हुई है, अभी नहीं हुए, चलने घूमने फिरने जैसा हो गया, तो आप उनमें जो बैक्टीरिया आते हैं, जो काली फूग और सफ़ेद और काली फंगस का जो बैक्टीरिया आता है वो डाल दीजिए। वो एक रुपये कहीं पे मिल जाएगा, और वो पूर्ण रीते प्राकृतिक यानी कि ऑर्गेनिक रहता है। वो हमें बाज़ार से लेना ही पड़ेगा, ये इनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और सभी चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं हो सकती, तो ये तो करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप उनको अभी जो चलने लायक हो गया तो आप जीवामृत को ड्रिंचिंग कर दीजिए। ड्रिंचिंग यानी कि आप उसकी नोजल निकाल के आप अपनी जो लाइन है लाइन के बगल में जो उनकी नोजल है, नोजल निकाल के डालते जाइए। ऐसा करिए। और आज स्प्रे किया है तो 1 हफ्ते बाद वापस स्प्रे कर दीजिए। और जो उनका छंटकाव का जीवामृत का रहता है वो आपको मैं बताता हूँ। जीवामृत का छंटकाव का है, एक पंप में 1.5 लीटर और दूसरा पानी और आधा लीटर छाछ डालिए, और 250 ml गौमूत्र। 250 ml से ज़्यादा माप नहीं बढ़ाना, ये मैं आपको साफ तौर से कह दूँ, वरना आपकी मूंगफली का ग्रोथ है वहीं रुक जाएगा। तो ऐसा करने से आज छिड़काव किया है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद दूसरा छिड़काव कर दीजिए। बारिश हो गई तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन एडजस्ट आगे पीछे चलेगा। तो ये करने से आपकी मूंगफली में एकदम से लाइट आ जाएगी और ग्रो करने लगेगी, और जो नीचे आपने जीवामृत डाला है उनकी वजह से उनमें पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, और शक्य हो सके आप पहले साल में, दूसरे साल में, तो आप बताएंगे कि भाई ये तो ड्रिंचिंग करने में वगैरह दिक्कत होती है, तो आपके पास गौचरण रज यानी कि गोबर का, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, गोबर का खाद एकदम पाउडर जैसा, पाउडर फॉर्म में हो तो आप डाल दीजिए। जैसे आप दूसरा खाद डालते हैं वैसे डाल दीजिए। ये हमारा गौचरण रज है, हमने निकाल के छोड़ के रखा है यहाँ पे, हमें डालना ही है। देखिए एकदम से बारीक से है, इनको हम जो इनका वो प्रोसेस करके इनमें डालेंगे। और दूसरी बात, और जो इनमें कैल्शियम की कमी किसी भी अलग चीज़ से नहीं मिलेगी।
तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लिए हम जो मकान में जो चूना लगाते हैं वो चूना एक बीघा में यानी कि 1 एकड़ में 7 किलो, 1 बीघा में 3 किलो, 2.5 बीघे का 1 एकड़ बनता है। तो उस हिसाब से चूना अवश्य पानी में डाल के घोल के अच्छी तरह से घोल के और चलते चलते थोड़ा बहुत पंप घुमा के, क्योंकि चूना है एकदम से नीचे बैठ जाएगा, थोड़ा वो चलते चलते पंप घुमा के आप ड्रिंचिंग कर दीजिए। कैल्शियम सभी फसलों में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कैल्शियम होगा तभी तो तंदुरुस्त छोड़ रहेगा, ये आप समझते ही है। तो इतना कर दीजिए और आपकी मूंगफली में पीलापन वगैरह नहीं आएगा, एकदम से ग्रो करने लगेगी। और जीवामृत अवश्य आप ड्रिंचिंग कीजिए। जीवामृत का पूरा पंप भर के ड्रिंचिंग करेंगे तो चलेंगे, छंटकाव करने में नहीं चलेगा। ड्रिंचिंग है वो अलग है और छंटकाव है वो अलग है। ड्रिंचिंग में क्या है, आपको नीचे से नोजल निकाल के उनको यहाँ पे डाल के जाना है जीवामृत, वो पूरा पंप भर लीजिए, कोई बात नहीं। और जो स्प्रे करना है ये इनके ऊपर करना है, उनमें 1.5 लीटर एक पंप में और आधा लीटर छाछ और 250 ml 200 से 250 ml गौमूत्र। इससे 250 ml से बढ़ना नहीं चाहिए, 200 ml होगा तो भी चलेगा। तो वो छंटकाव करेंगे, एकदम से बढ़िया मस्त रिजल्ट आएगा और आपकी मूंगफली में एकदम से लाइट और ग्रो आना शुरू हो जाएगा। और 1 हफ्ते बाद फिर से वही ट्रीटमेंट कर दीजिए, उनकी वजह से एकदम से आपकी मूंगफली में लाइट दिखने लगेगी। तो इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप हमें प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, हमारा वीडियो शेयर कीजिए अन्य किसानों को जो फर्स्ट टाइम दूसरे ईयर में जो किसानी कर रहे हैं, पहला साल हो दूसरा साल हो, तो उन सभी को जानकारी मिले और कहीं ना कहीं उनको भी अपनी समस्या का हल मिले। तो हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आज का हमारा ये प्लॉट देख लीजिए, मूंगफली का एकदम से लाइट वाला है, कहीं भी कुछ नहीं पीलापन नहीं कुछ, तो एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है सभी आज तक। तो देखने वाली बात है कि आप प्राकृतिक किसानी की तरफ रुझान रखिए, ऑटोमेटिक सब चीज़ों में आपको तरक्की आपको मिलना आपको भी शुरू हो जाएगी। जैसे मुझे मिली वैसे आपको भी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये धरती हमारी माँ है। हमें जहर मुक्त करेंगे तो हमें अवश्य आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत ही बढ़िया पैदावार और बहुत ही अच्छी फसल हमारे सामने लाके खड़ी कर देगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।